राधे राधे दोस्तों। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई के आगे पीछे कोई नहीं था, इसीलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली ही रहती थी। एक दिन उस गांव में एक संत आए। बूढ़ी माई ने महात्मा जी का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। अब महात्मा जी जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपया करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रह कर ऊब चुकी हूँ। तब उस महात्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से बाल गोपाल की मूर्ति निकाली और बूढ़ी माई को देते हुए कहा, माई, ये लो, आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करना। बूढ़ी माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सोची। उसने माई से कहा, अरे माई सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घूम रहा है और छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर न ले जाए। बूढ़ी माई ने अपने बाल गोपाल को उस समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर द्वार पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बूढ़ी माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन, तीसरा, चौथा और 5 दिन बीत गए। बूढ़ी माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलके झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली माई का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पाँव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लल्ला को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया, मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों मैं अपने लल्ला पर न्यौछावर कर दूं। अब ऐसा मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठता को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वो मांगे, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा, आप भगवान हो, मैं आपको शत शत प्रणाम करती हूँ। कृपया कर मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्रिय लल्ला को भेड़िया ना ले जाए। अब ठाकुर जी और ज़्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तू चल मैया, मैं तेरे लाल और तुझे अपने निज धाम ले चलता हूँ, वहाँ भेड़िया का कोई भय नहीं होगा। इस तरह प्रभु बूढ़ी माई को अपने निज धाम ले गए। दोस्तों, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम, जैसे बूढ़ी माई ने किया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़िए से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक ना एक दिन ईश्वर हमें दर्शन ज़रूर देते हैं।